हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी विथ ड्रीम्स क्लासेज में। तो आज हमारी ये क्लास थर्ड है परसेंटेज की। दो क्लासेज हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिनमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइस से रिलेटेड, ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करा रहा हूँ और ये धीरे धीरे आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारा एक एग्जांपल ये है कि आप मान लीजिए मार्केट जाते हो तथा आप कुछ खरीदते हो। मान लो आपने आलू खरीदा है, तो आपने आलू खरीदे, तो आलू आपने खरीदे 10 रुपये किलो, तथा 10 रुपये किलो आपके आलू थे। तो आपने आलू खरीदे, तो आपने कितने किलो आलू खरीदे? 1 किलो आलू। ये आपके हो गए केजी, ये आपकी रेट हो गई, 10 रुपये किलो थे। इसके बाद आपने देखा कि थोड़े दिनों बाद आप फिर से मार्केट गए तथा आपने आलू खरीदे। अब आलू की रेट क्या हो गई? 20 रुपये किलो हो गई। तो अब आपके कितने किलो आलू आएंगे? 20 रुपये किलो आपकी आलू की रेट हो गई। तो अब आपके पास क्या आएगा? आधा किलो आलू ही आएगा। तो अब इनका आप रेशियो देख लो, 1:2 हो रहा है। और इनका रेशियो क्या हो रहा है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले को। तो ये देखिए, ये तो 2 आ रहा है, तो इसको 2 से करेगा तो ये 1 ही आ रहा है। तो आपका क्या हो रहा है? रेशियो आपका इंटरचेंज हो जाता है कि आपका रेशियो तो था आलू का 1:2, और अब आप जो खरीद रहे हो, आपकी जो खपत है, उसका क्या हो रहा है? 2:1, उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार से आपको बताता हूँ कि ये देखिए, यदि मान लो आपके पास रुपए फिक्स हो, तब ये कंडीशन आपको आपकी लगेगी। यदि रुपए फिक्स है और मूल्य बढ़ रहा है, तो आपकी खपत है वो क्या होगी? घटेगी। यदि आपके रुपए फिक्स है, मान लो 100 रुपये फिक्स थे, और मूल्य क्या है? बढ़ रहा है, आपका मूल्य मान लो बढ़ गया है, तो आपकी खपत क्या होगी? कम होगी। ये तो आपका, यह आम ही बात है कि आपकी यदि रेट है वो बढ़ रही है, तो आपकी खपत ऑटोमेटिक घटेगी। जब जब आपकी प्राइस बढ़ेगी, तो आपकी खपत है वो घटेगी, और जब जब आपकी प्राइस घटेगी, तो आपकी खपत है वो बढ़ेगी। ये तीनों बातें हैं, ये आप ध्यान में रखना, ये आपके आगे बहुत काम आएगी। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि यदि आपके पास रुपए फिक्स है और मूल्य आपका बढ़ रहा है, तो आपकी खपत है वो ऑटोमेटिक घट जाएगी। और जब जब आपकी प्राइस बढ़ेगी, तो आपकी खपत है तब तब आपकी घटेगी। और इसका उल्टा, जब जब आपकी प्राइस घटेगी, तो आपकी खपत है क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि चावल का मूल्य है 20% कम हो रहा है। तो एक आदमी पहले 160 केजी चावल खरीदता था, तो अब उसी रुपये में कितना चावल खरीदेगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि 20% कम हो रहा है। तो 20% मीन हो गया 20/100, मतलब हो गया 1/5। 20% कम हो रहा है, तो ये तो अपना हो गया पहले का, ये आपका हो गया अब का, ये आपका हो गया मूल्य, और ये आपकी क्या हो गई? खपत। तो पहले पहले कितना खरीदता था? देखिए, चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो मूल्य की बात कर रहे हैं। पहले पहले मूल्य था 5, अब क्या हो गया? 20% कम हो गया, तो मूल्य 20% कम मतलब हो गया 4, क्योंकि 20% होगा 1 के इक्वल। तो आपका 20% कम हुआ मतलब 1 कम हुआ, तो 4 हो गया। अब आपकी देखिए खपत। तो मैंने आपको बताया था कि मूल्य और खपत है ये आपस में मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपकी अब खपत क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी।
ये पहले की खपत 4 हो गई और अब की खपत क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा उल्टा होगा। जैसे आलू और ये बताया था, इसका एग्जाम्पल देके पहले 1:2 था, उसके बाद 2:1 हो गया। तो इसी प्रकार इनका हो गया, ये अपना 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो अब देखिए, अब एक आदमी पहले कितना 160 केजी चावल खरीदता था, 160 केजी। पहले का रेशियो कितना था खपत का, 4 था। और हमें क्या पूछा है, उसी रुपए में कितने चावल खरीदेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 5 का। तो ये कितने से चला गया, 40 से। ये कितना आ गया, 200 केजी। कैसे आया एक बार फिर बता देता हूँ कि चावल का मूल्य 20% कम हुआ है। 20% मतलब हो गया 20/100 मतलब 1/5। तो आपका पहले का मूल्य क्या था, 5 था। अब 20% कम हो गया तो 4 हो गया। पहले की खपत कितनी होगी फिर, तो 4 हो गई। अब की खपत कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो अपने पहले आदमी 160 केजी चावल खरीदता था, तो खपत कितनी थी, 4। तो हमने 4 हो गई। अब खपत कितनी हो गई, 5 हो गई। तो कितने केजी हो जाएंगे, 200 केजी हो जाएंगे अपने। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी से रिलेटेड एक बात बताता हूँ कि खर्च अपना क्या होता है। खर्च अपना होता है मूल्य इंटू खपत होता है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। कि जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जैसे 50 केजी चावल खरीदने गए हो, आपको 50 केजी चावल चाहिए थे। मान लो मूल्य था आपका 10 रुपये। तो आपका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, खर्च। खर्च आपका आ जाएगा 10 इंटू 50, 500 रुपये। बेसिक चीज़ें हैं ये, क्योंकि ये चीज़ें आपको काम आएगी आगे, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ये देखिए, खर्च आपका कब बढ़ेगा, जब आपका मूल्य या खपत या दोनों बढ़ेगा। ये देखिए, खर्च कब बढ़ रहा है, जब आपका या तो मूल्य बढ़ रहा है या खपत बढ़ रहा है या दोनों बढ़ रहा है, तो आपका खर्च है वो टोटल बढ़ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है तथा एक परिवार अपनी खपत का 30% कम कर देता है। खर्च पर पड़े प्रतिशत प्रभाव को हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, सक्सेसिव बोलते हैं उसको, जो कि अपनी होती है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, जो कि इक्वल होता है हमारे जो इफेक्ट पड़ता है खर्च पर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे कब लगेगा, एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ। ये तब लगता है जब या तो इसका एक पार्ट इस पे कुछ इफेक्ट डालता हो या दो चीज़ें इस पे इफेक्ट डालते हो। जैसे कि आपका खर्च कब चेंज होगा, या तो मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, या खपत बढ़ेगी या घटेगी, तो आपके खर्च पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अक्स यहाँ पे क्या है, वाई क्या है। तो अक्स तो अपना है कि आपका यदि मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, और वाई यहाँ पे है आपकी खपत बढ़ रही है या घट रही है, तथा ये यहाँ पे अपना जो टोटल खर्च होता है वो आता है। तो ये क्वेश्चन करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अपना क्वेश्चन इस प्रकार है कि x प्लस वाई, तो x कितना हो गया, मूल्य में 60% की वृद्धि हो रही है। देखिए, वृद्धि हो रही है मतलब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो अपना हो गया x 60। अब क्या हो रहा है, खपत क्या हो रही है, 30% कम हो रही है। कम हो रही है तो नेगेटिव होगा यहाँ पे, -30 प्लस एक्स वाई। एक्स और वाई पे देखिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा अपना। ये आ जाएगा 60x और वाई है अपना 30, ये डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक गया, ये अपना यार 30 माइनस 80, अपना क्या आ रहा है, 12% आ रहा है। ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब मोर, 12% मोर, तो ऑप्शन नंबर अपना बी राइट है। किस प्रकार हुआ मैं बता देता हूँ। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये हमारा एक फॉर्मूला मान लीजिए आप।
तो देखिए अक्स अपना क्या आ रहा है 60, क्योंकि मूल्य में 60% की वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रहा है, तो अपना पॉजिटिव हो गया। अब देखिए खपत अपनी कम हो रही है मतलब नेगेटिव हो गई। यहाँ पे नेगेटिव आया, अक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। 60 × 30 डिवाइड बाई 100, तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक गया, 30 - 18 इज इक्वल टू 12% अपना ज़्यादा आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पे। क्वेश्चन अपना है कि चीनी के मूल्य में 40% की कमी होती है, 40% की कमी हो रही है, खपत कितनी % बढ़ाई जाए कि कुल खर्च 10% ही कम हो। अब हमें खर्च दे दिया है पहले से कि 10% ही कम हो, तो हम वही मेथड इसमें लगाते हैं जो अपना है कि x प्लस वाई डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे हमें 10% ऑलरेडी दे दिया है, कुल खर्च 10% कम हो रहा है मतलब नेगेटिव हो गया। अब हमें क्या नहीं दिया हुआ, यहाँ पे y नहीं दिया हुआ है, x दिया हुआ है। 40% की कमी हो रही है तो x अपना -40 हो गया, ये प्लस y प्लस एक्स वाई है यहाँ पे, तो ये माइनस का आ जाएगा 40y, क्योंकि x अपना माइनस में है, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू -10। ये -40 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये अपना प्लस का 30 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे y - 40y डिवाइड बाई 100, तो ये अपना आ जाएगा, देखिए 100 आ गया, यहाँ से आएगा 100 माइनस ये अपना आ जाएगा 40y, तो 60y डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से अपना आ जाएगा 6y डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 6y डिवाइड बाई 10। तो वहाँ यहाँ से अपना y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y अपना आ जाएगा, तो यहाँ से अपना y आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 6, तो यह आ जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी राइट है। किस प्रकार वह बता देता हूँ, ये x प्लस वाई डिवाइड बाई 100, ये अपना दिखा रहा है खर्च को, जो कि अपना कम हो रहा है, तो नेगेटिव -10 हो गया। x हमें दिया हुआ है -40, कमी हो रही है तो माइनस का हो गया, प्लस यहाँ पे y आ गया, क्योंकि y हमारा क्या होगा कि खपत कितने % बढ़ाई जाए मतलब पॉजिटिव हो गया, y -40y हो गया, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू -10, ये माइनस का 40 इधर आया तो प्लस का 30 हो गया। इसको सोल्व किया y - 40y डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे अपना आ गया 6y डिवाइड बाई 10, तो 30 इज इक्वल टू 6y डिवाइड बाई 10 हो गया, तो यहाँ से y अपना आ गया 50%, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, एक और मेथड है इसी को करने का, जो कि अपना है कि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो रही है, तो एक परिवार अपनी है वो खपत 30% कम कर देता है, तो खर्च पर हमें पड़े प्रतिशत को निकालना है। ये हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, जो कि अपना है कि जैसे 100 है, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं कि 100 रुपये थे और 100 केजी हम ले रहे थे, तो अपना 60% की वृद्धि हो रही है, देखिए तो यहाँ पे अपनी 60% की वृद्धि हो रही है मूल्य में, तो अपना मूल्य क्या हो जाएगा 160 मूल्य हो गया। तो अब परिवार क्या करता है, अपनी खपत को 30% कम कर देता है। पहले खपत 100 थी, अब 30% कम कर रहा है, मतलब अपनी खपत हो गई 70। तो अब 70% कम सामान वो ले रहा है, रेट है 160, तो इसका 70% अपना कितना हो जाएगा, 160 का 70% अपना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1 112 आ रहा है। पहले कितने रुपए लग रहे हैं, 100 रुपये, अब 112 लग रहा है, मतलब 12% ज़्यादा लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। किस प्रकार के मैं बता देता हूँ, अपना 100 रुपये किलो मान लो सामान था, 100 रुपये का सामान लिया और मान लो 100 किलो लिया, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 60% की अपनी मूल्य में वृद्धि हो रही है, मतलब 160 रुपये अपना हो गया, और अपनी खपत कितनी हो रही है, 30% कम हो रही है, तो 70 हो गई।
हम 70% सामान ले रहे हैं और 160 रुपये का ले रहे हैं, तो अपने 160 ले रहे हैं और 70% ले रहे हैं, तो अपना 160 का 70% इधर से निकाल लिए तो अपना 112 रुपये लग रहा है। तो अपना पहले कितने रुपए लग रहे थे? 100 रुपये लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं? 112 लग रहे हैं, तो अपना 12% डायरेक्ट ज़्यादा हो गया। तो ये क्वेश्चन दो मेथड से सोल्व हो सकता है। पहले मैंने आपको ये वाला मेथड बताया था जो कि अपना ये रहा, 12% ज़्यादा हो रहा था सक्सेसिव वाला, और एक अपना ये हो गया। दोनों के आंसर देख लीजिए सेम आ रहा है अपना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार, जो कि अपना है कि चीनी की कीमत में 14% की वृद्धि हो रही है, किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जाए कि अपना वे है वो 8% ही उसमें इंक्रीमेंट हो, मतलब कि 8% आपका वे ज़्यादा हो। तो मानते हैं कि पहले 100 था, तो 14% की वृद्धि हो रही है, तो 114 हो गया, और वे हमें बता दिया कि 8%, मतलब कि अपना वे हो रहा है 108। कम कितना हो रहा है अपना, देख लीजिए 6, किससे कम हो रहा है? 114, कितना परसेंट हो गया देख लीजिए। ये अपना आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा ये 19 बार, 100 डिवाइड बाई 19, तो अपना आ रहा है ये गया 5 बार, पॉइंट आ गया, ये 2 बार, ये गया 8 बार, 5.28 कुछ आएगा, मतलब 5.3 आपका राइट आंसर है। तो ये एक बार फिर से बता देता हूँ कि अपना हम मान लो 100 रुपये का ही सामान लेते हैं, 100 रुपये का सामान लेते हैं, 100 kg सामान ले रहे हैं पहले। तो अब क्या होता है कि 14% की अपनी वृद्धि हो जाती है मूल्य में, तो अपना 114 रुपये का हो गया वही सामान। अब हमारे पास रुपये तो 108 ही थे, तो हम बोले भैया 108 का ही हमें दे दो, तो मूल्य अपना 114 हो गया, सामान हम 108 का ही ले रहे हैं, तो अपना डिफरेंस कितने का आ गया? 6 से। अब वे कितना हो रहा था, वे मूल्य कितना था? 114, तो अपना कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है? ये 5.28 आ रहा है अपना, जो कि 5.3 के लगभग इक्वल है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, यह है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी करने पर, 20% कमी कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति है 1200 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक कर सकता है। यदि हम 20% रेट कम करें तो 4 किलोग्राम चावल आ रहे हैं, जो कि अधिक आ रहे हैं अपने 1200 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है वो। तो नया और पुराना चावल का मूल्य हमें बताना है। तो हम मान लो कि ये यहाँ पे 1200 नहीं है, सॉरी, ये 1600 था अपना, ये 1600 है, तो 1600 रुपये का मान लो सामान खरीदते हैं, पहले भी 1600 को खरीद रहे हैं, अब भी 1600 को खरीद रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, हम 1600 का सामान तो खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी 20% की कमी आ गई है, तो हमें दुकानदार मान लो बोलेगा कि 20% की कमी है, मतलब कि ये अपना आ जाएगा 20 से 20 गया, ये आ गया 320, क्या आपको 320 रुपये आपके ज़्यादा है, 320 रुपये में आपको वापस दे देंगे। तो हमने बोला भाई हमें 320 रुपये वापस नहीं देने हैं, हमें तुम इतने के ही चावल और दे दो। तो उसने हमें 4 किलो चावल और दे दिया, 4 किलो चावल दे दिया, तो हमारा रेट क्या होगी? 80 रुपये किलो। तो हमारी अब की जो प्राइस है वो कितनी होगी? 80 रुपये किलो हो गई, ठीक है। अब हमारी 80 रुपये किलो है, तो ये देखिए क्या था कि 20% कमी कर रहा है, 20% कमी मतलब टोटल 100% होता है, 20% कमी मतलब 80% हो गया, 80%, और अब की रेट क्या है? 80, 80% 80 के बराबर है, तो 100% अपने किसके बराबर हो जाएगा? पुरानी रेट 100 के बराबर हो जाएगी। 80 और 100 इसका राइट आंसर है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। किस प्रकार हुआ एक बार फिर से बता रहा हूँ, 1600 रुपये हमने फिक्स मान लिए, हम पहले भी 1600 को ले रहे थे, अब भी 1600 को ले रहे हैं, तो हमारा 20% कम आ रहा है, तो कितने रुपये वापस आ रहे हैं हमारे?
क्योंकि इसने बोला है कि 1600 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक आता है, तो 320 रुपये ज़्यादा आ रहे थे। तो 4 किलो चावल के 320 रुपये लग रहे हैं अभी, तो 80 रुपये किलो हो गई अब की रेट। और सबसे पहले हमारी 20% कमी आ रही थी, तो मतलब 20% कम मतलब 80%। 80% 80 के बराबर है, तो 100% अपना पुराने वाला 100 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपना है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी करने पर एक व्यक्ति है कि 270 रुपये में 1 किलोग्राम चावल ही अधिक खरीदता है। तो चावल का पुराना मूल्य हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 270 रुपये है, 10% की कमी करने पर, 10% कम कर रहे हैं, 10% मतलब हो गया 10/100। अपना 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 गया, कितना गया अपना 27 रुपये। 27 किसके बराबर है, 10% की कमी कर रही है, तो 27 अपना 90 के बराबर है। पुराना मूल्य पूछा है तो 100 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो गया, अपना ये गया 3 बार, अपना आ गया 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। किस प्रकार वह बता देता हूँ। 270 रुपये है, 270 रुपये हो गए अपने, तो 10% कम हो रहा है, तो 10% मतलब 10/100। 10% है, देखिए 270 रुपये में 1 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है, 270 रुपये में खरीद रहा है और 10% कम हुआ है, तो 270 का 10% हमने निकाल लिया, 27 आ गया। अब देखिए 10% कम हो रहा है, तो मतलब ये 90% है अपना। तो अपना हमें पुराना मूल्य पूछा है, जो कि 100% के इक्वल होगा, तो यहाँ से अपना आ जाएगा पुराने मूल्य 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो आज हमने ये एक्सपेंडिचर और ये रेट और ये कंजप्शन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन किए थे, तो मे भी आपको समझ में आए होंगे सारे। फिर भी यदि समझ में नहीं आए हैं तो मेरे को आप कमेंट में बता देना कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया। कल मैं सुबह आपको वापस वही करवा दूँगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।